जब विश्वामित्र जी ने मन में हंसते हुए यह कहा कि परशुराम जी को सावन के अंधे की तरह हर तरफ पहले जैसी ही स्थिति दिखाई दे रही है, और लक्ष्मण ने प्रत्यक्ष रूप से कहा, कहो लखन मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपकी शीलता, आपकी विनम्रता को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता, अर्थात ये सारा संसार जानता है कि आप किस तरह से माता पिता ही ऋण भय नीके, अपने माता और पिता के ऋण से भली भांति मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, और अब गुरु के ऋण से भी मुक्त होना चाह रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इसे आप जो मेरे सिर मढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आपका वो पुराना समय बीत गया जब आपने पृथ्वी को 3 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया था। यानी अब उस ब्याज के अनुसार ही हम क्षत्रियों का बल अधिक बढ़ गया है। अब आनी व्यवहारिया बोली, और अब मैं आपको व्यवहारिक बात बताता हूँ, अर्थात जो वास्तविकता है उससे आपको परिचित कराता हूँ। तुरंत देव मैं थैली खोली, और आपका जो कच्चा चिट्ठा है वो सब कुछ मैं सामने रखता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। इस पर परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया, और लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर के उन्होंने अपने फरसे को भली भांति पकड़ लिया। इस पर सभा में उपस्थित सभी लोग चिल्लाने लगे, भृगुवर परसु दिखावई मोही। और लक्ष्मण जी बोले, हे भृगुवंशी परशुराम जी, आप जो मुझे बार बार अपना ये फरसा दिखा रहे हैं, विप्र विचारी बचो नृपदोही, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके राजद्रोह से बचना चाहता हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े। हे महान योद्धा, हे वीर योद्धा, आप मुझे कभी भी युद्ध क्षेत्र में नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे ब्राह्मण देव, आप तो घर में ही बढ़ चढ़ करके बोलने वाले हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। इस पर सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि यह उचित नहीं है। रघुपति शयन ही लखन निवारे, और रामचंद्र जी ने आँखों के इशारे से ही, शयन ही यानी आँखों के इशारे से ही लक्ष्मण को ऐसा करने से मना कर लिया। यानी लक्ष्मण जो परशुराम जी को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, इस पर सभा में सभी उपस्थित लोग चिल्लाने लगे कि ये अनुचित है, और रामचंद्र जी ने उन्हें आँखों के इशारे से ही ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर लखन उतर आहुति सरिस, भृगवर कोप कृशान। बढ़त देख जलसम वचन, बोले रघुकुल भानु। यानी लक्ष्मण का उत्तर परशुराम की क्रोध की अग्नि को बढ़ाने में आहुति सरिस हवन करने के समान था, आहुति देने के समान था। यानी लक्ष्मण का उत्तर परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाने का कार्य कर रहा था, क्रोध की आग को बढ़ाने का काम कर रहा था। बढ़त देख जलसम वचन, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु अर्थात रामचंद्र जी ने जब देखा कि लक्ष्मण का उत्तर परशुराम के क्रोध की आग को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो उन्होंने जल के समान शीतल वचन कहे। इस प्रकार से आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम दोहा, संपूर्ण जो भी दोहे थे आपके, वो सब इस वीडियो में पूरी हो गई। और इसे क्रमशः देखने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी क्रम से पूरा पाठ आपके सामने होगा। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और भली भांति इस अर्थ को समझो। अब काव्य सौंदर्य को देखिए।
इसमें सरिस, सम, ये सब उपमा के वाचक शब्द हैं, यानी इसमें उपमा अलंकार का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। और हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विप्र और द्विज ये ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है।